बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी कुशलता के लिए भगवान विष्णु से नेक मनाया करता हूँ। प्रिय भक्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में श्री विष्णु जी का पीले पुष्प आदि एवं चने की दाल से पूजन होता है। दिन में एक बार भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन घर में पुरुषों को बाल दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए तथा स्त्रियां बिना सिर भिगोए स्नान करें। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से देवताओं के गुरु बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं। व्रती को धन और विद्या का लाभ होता है। कुंवारी कन्याओं तथा पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्रियों के लिए भी यह व्रत अति उत्तम है। बृहस्पतिवार व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विदर्भ देश में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था, जो अत्यंत दयालु, धर्मात्मा और दानी था। दीन अनाथों को धन बांटता था, किंतु उसकी रानी बहुत कृपण थी। कृपण कहते हैं कंजूस को। उसको राजा के दान धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। वह राजा को इन सत कार्यों के लिए मना करती थी। एक दिन की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी व उसकी दासी थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बाबा बोले, हे देवी, धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब आदि निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा। रानी इन बातों से खुश न हुई। बोली, हे साधु बाबा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे दान दूं या जिसको रखने में मेरा सारा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे करना। जैसे मैं बता रहा हूँ, सब धन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। गुरुवार के दिन घर को लीपना, बालों को धोना, राजा से कहना कि बाल बनवाएं, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार के करने से तुम्हारे घर का सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वो साधु बाबा अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ही किया। 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसका सब धन नष्ट हो गया और वे सब भोजन के लिए तरसने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, वहाँ नौकरी करके कुछ धन इकट्ठा करूं, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख ये सब बराबर है। ऐसा कहकर राजा तो परदेश को चला गया। वहाँ वो जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर शहर में बेचता।
इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा, उधर रानी और दासी दुखी दुखी रहने लगी। इसी किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि मेरी बहन बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर वहां से 10-12 शेर बेझर मांगला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी की आज्ञा से दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। दासी रानी की बहन को देखकर बोली, रानी जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 25 शेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया। वो अपने भजन पूजन में लगी रही। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और लौटकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत अभिमानी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, ये हमारे भाग्य का दोष है। पूजा से उठने पर उधर रानी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे नहीं बोली। ये सोचकर वो अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों भेजी थी? तब रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, इस कारण से दासी को तुम्हारे पास 25 शेर बेझर लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सब इच्छा पूर्ण करते हैं। अरे हाँ, अनाज तो तुम्हारे घर में ही रखा होगा। जब रानी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक कोठी बेझर से भरी मिल गई। तब तो रानी और दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब भोजन नहीं मिलता तो उस रोज निराहार ही रहते हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी यह व्रत किया करेंगे। रानी ने बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पति का व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरुदेव के व्रत में कहानी सुनकर चने की दाल एवं मुनक्का आदि से विष्णु भगवान को केले की जड़ में प्रतिष्ठित कर पूजन कर दीप जलाते हैं, पीला भोजन करते हैं। भगवान का गुणगान कीर्तन करने से सभी की कामनाएं पूर्ण होती हैं। रानी व दासी ने अब निश्चय किया कि वे भी बृहस्पति देव का व्रत पूजन किया करेंगी। गुरुवार का दिन आया तो उन्होंने भी व्रत रखा। दासी घुड़साल से चना गुड़ ले आई और केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, ये सोच बिचारी बड़ी दुखी हुई। दासी को देखकर बोली, लो, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। बड़ी दुखी हुई, उन्होंने व्रत किया था। गुरु भगवान प्रसन्न हुए। वे दोनों थाली में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, लो, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। तब दासी रानी से बोली, चलो भोजन कर लो। रानी को पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, रानी जी,
अभी एक महात्मा हम दोनों के लिए भोजन दे गए हैं। तब दोनों ने गुरु भगवान को प्रणाम कर भोजन किया। फिर तो वे प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। गुरुदेव की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया, किंतु रानी उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस करती थी, इससे सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर धन मिला है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। अब आप भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा के दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस तरह धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान रानी ने धर्म कर्म और दान आदि करने प्रारंभ कर दिए। चारों ओर उनका यश बढ़ने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने हमारे राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। तब उन्होंने गुरु भगवान से उनके लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला आया था, तो वह परदेश में दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगलों से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो रोने लगा। तब उस जंगल में दयालु बृहस्पति देव एक दिन बृहस्पति का रूप धारण कर आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। साधु की वंदना कर राजा बोला, प्रभो, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। तब महात्मा उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरी बात मानकर बृहस्पतिवार को व्रत रखकर चने की दाल और गुड़ लोटे में डालकर केले के वृक्ष का पूजन कर तथा कथा भगवान की करो और बृहस्पति के भजन किया करो। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिसमें उसकी खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कथा कहूं, यह मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम पेट भर भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो न स्नान करती,
न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु उसका परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या पैदा हुई। कन्या रत्न रूपी हुई रही थी। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप और गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त करके वह स्कूल जाती। जाते समय मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और स्कूल के मार्ग में डालती जाती। वे जौ स्वर्ण के हो जाते थे और जिन्हें लौटते समय वह बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी कि उसका पिता उन सोने के जौं को जब फटक कर रही थी तब उसके पिता ने देख लिया तो कहा, बेटी सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप भी दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वो जौ डालती हुई पाठशाला गई। जब लौटने में जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से वहां सोने का सूप भी मिला। उसे वो घर ले आई और वो उससे जौ साफ किया करती। घर में सब प्रकार का सुख मंगल हो गया। एक दिन की बात है कि वो कन्या सोने के सूप के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजपुत्र वहां होकर निकला इस कन्या के रूप में और अद्भुत कार्य को देखकर मोहित हो गया। उसने देखा कि सोने के सूप में सोने के जौ फटक रही है। अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गई। वो राजा का लड़का लेट गया। राजा को जब पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास आए और बोले, बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई भी अन्य कारण हो सो कहो, मैं वही काम करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं। मैं तो उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ करती है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा ऐसी कन्या का पता तुम हमें बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से सभी हाल कहा। वो ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण ने एक शुभ मुहूर्त में कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचा। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो बहुत सा धन अपने पिता को दिया। इस तरह उस ब्राह्मण का कुछ समय फिर सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें ये विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर कन्या के घर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो।
परंतु उसकी मां ने एक भी बात नहीं मानी। वो प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खाकर रह जाती, और जब उसकी पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो कह देती मैंने तो खाना खा लिया है। एक गुरुवार के दिन पुत्री ने रात में एक कोठरी से खाने का सभी सामान निकाला और अपनी मां को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से उसे बाहर निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजन करवाया। उसके बाद मां से प्रत्येक गुरुवार को व्रत कराने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी अज्ञानता का नाश हो गया। बृहस्पति देव के प्रभाव से वो अपने पति सहित सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गई। इस तरह कथा सुनाकर साधु देवता कहने लगे कि तुम बृहस्पतिवार की कथा भी अब सुन लिए हो और बृहस्पतिवार के दिन व्रत धारण किया करो। ऐसा कहकर चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर बेचने गया। उसे उस दिन और रोज से ज्यादा पैसे मिले। राजा ने चने की दाल आदि लाकर व्रत किया, तब तो उसके सभी क्लेश दूर होने लगे, परंतु एक गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन वहां के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न चूल्हे में आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहां भोजन करने आवे। इस आज्ञा का जो नहीं मानेगा उसको सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करके चले गए, मगर वो लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा गए। जब वहां भोजन करा रहे थे तो रानी की नजर खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटक रहा था। अब हार वहां नहीं था। रानी ने कहा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। राजा ने उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो विचार करने लगा कि ना जाने कौन से कर्म से मेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। उस समय साधु की याद करके रोने लगा तो बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने इस बार बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, तू सामान मंगाकर व्रत करना। ऐसा ही हुआ और राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वो निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर माफी मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा लोगों से कि ये किसके बाग और धर्मशाला हैं? तब नगरवासी कहने लगे, ये सब रानी और बांदी के हैं। राजा को सोच हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने
ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं ऐसी हालत देखकर कुछ संदेह करके लौट न जाएं। दासी राजा को अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा कि इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। रानी ने कहा, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ये सुनकर प्रसन्न हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि सब लोग 7वें दिन तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूंगा। राजा के दुपट्टे में हर समय दाल बंधी रहती, वो दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चला। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दा लिए जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा कि अरे भैया, बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और समाप्त होने पर राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलता मिला, हल चलाता रहा। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला, परंतु राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी मां रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से कारण पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, तुम्हारी कथा मैं सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कह दी, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द दूर हो गया। यहां से राजा अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन ने भाई की मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, वो मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यहाँ सभी भोजन पहले करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो बुला लाऊं। ऐसा कहकर के चली गई, परंतु उसे वहां ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। राजा के फिर कहने पर वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वो सब तैयार हो गए। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सब और राजा और उसके व्रत की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ।
राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना किसी को पसंद नहीं है। दुखी हो उसने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें जब सब कुछ दिया है तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, अब सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ऐसा सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9 महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना कहे नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुशी से बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, मेरी ननद घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस तरह से बृहस्पतिवार का व्रत धारण करना चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती इस प्रकार है, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, प्रभु तुम सबके स्वामी। ज्ञान न जानो ध्यान न जानो, ज्ञान न जानो ध्यान न जानो, नित्य करूं सेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। तुम बिन मेरा और न दूजा, आस करूं किसकी, स्वामी आस करूं किसकी। मैं अज्ञानी अकिंचन, मैं अज्ञानी अकिंचन, तुम भव नैया खेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। पारे ब्रह्म परमात्मा तुम हो प्राणपति, स्वामी तुम हो प्राणपति।
प्रभु जी दर्श दिखाओ, गुरु जी दर्श दिखाओ, चारों फल देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, प्रभु दर्शन को पावे, प्रभु दर्शन को पावे, विघ्न कटे देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय।